अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में हर चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो हम अपना जो लेक्चर है आज का वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस की देखेंगे डेफिनेशन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर सिलेक्टिव डीमाइलिनेशन होती है नर्व्स की, और साथ में क्या हो रहा होता है, साथ में इसके अंदर ग्लायोसिस हो रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर, चूँकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो क्या होता है कि इसके अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके ब्रेन, आपकी नर्व्स पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फैगोसाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है। फैगोसाइटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो वो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करवा देगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी तो वहाँ पे ओडीमा होगा, ठीक है। ओडीमा स्टार्ट करवा देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो माइलिन शीथ है हमारी वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे हमने बात की कि सिलेक्टिव डीमाइलिनेशन होती है, मींस कि इसके अंदर जो है वो सारी नर्व्स की डीमाइलिनेशन नहीं होती। जिस जिस जगह पे आपका इम्यून सिस्टम ने अटैक किया है सिर्फ उसी जगह की डीमाइलिनेशन होगी, बाकी जगह की डीमाइलिनेशन नहीं होती। इसीलिए इसके अंदर सेलेक्टिव डीमाइलिनेशन हमने कहा है कि सिलेक्टिव डीमाइलिनेशन होती है, ठीक है। और ग्लायोसिस क्या होता है कि जैसे हमारे ऑर्गन्स की फिब्रोसिस होती है, इसी तरह मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ग्लायोसिस होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ग्लायल सेल्स का जो है वो रिएक्शन होता है, वो ग्लायल सेल्स हमारे रिएक्शन शो करते हैं जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई भी डैमेज पहुंचता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो जो ग्लायल सेल्स हैं वो एक रिएक्शन शो करते हैं, जिसे हम रिएक्टिव रिएक्शन कहते हैं, उसे हम बोलते हैं कि ग्लायोसिस का प्रोसेस है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो सिम्टम्स हैं वो एक्यूट भी हो सकते हैं और क्रोनिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर डिसएबिलिटी होती है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि इम्पेयर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है जब पेशेंट को डिसेबिलिटी होगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब होगी ही, ठीक है। डिसेबिलिटी इसके अंदर क्यों हो रही होती है, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ठीक है। प्रोग्रेसिव का क्या मतलब है कि अगर आज आपके ब्रेन का एक पार्ट पे अटैक हुआ है तो कुछ अरसे बाद आपके दूसरे या किसी और ब्रेन के पार्ट पे अटैक होगा और वो भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है ब्रेन का मेजर पोर्शन इन्वॉल्व होगा, मेजर पोर्शन कवर होगा, जिसके रिज़ल्ट में पेशेंट को डिसेबिलिटी होगी और एंड में डेथ होगी, ठीक है। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर डेथ की जो मेन रीज़न बन रही होती है वो ये होती है कि क्योंकि पेशेंट बेड रिडन हो जाता है इसके अंदर, तो निमोनिया और इन्फेक्शंस जो डिजीज़ हैं वो पेशेंट की डेथ की कॉज बन रही होती हैं इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो रहा होता है, हमने पढ़ा कि इसमें इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। मीन्स ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट होगा, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट होके वो क्या करेगा, टी सेल्स को ट्रिगर करेगा, ठीक है। और वहाँ पे CD4 रिसेप्टर सेल्स भी मौजूद हैं और बी सेल्स भी मौजूद हैं। ये क्या करेंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेंगे, इन सेल्स को, ये जो सेल्स हैं टी सेल्स और CD4 रिसेप्टर सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, इनको कन्वर्ट कर देंगे ऑटो एंटीजेंस के अंदर, ठीक है। ऑटो एंटीजेंस के अंदर जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, ये ऑटो इम्यून साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे होते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं, हम नाम देते हैं फ्रेंडली फायर का। एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, उसने ट्रिगर किया टी सेल्स को, ठीक है। और CD4 रिसेप्टर सेल्स, बीटा सेल्स वगैरह ये सारे सेल्स कन्वर्ट हुए, एक्टिवेट हुए ऑटो एंटीजेंस के अंदर, और वहाँ पे उन्होंने ऑटो इम्यून साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिया जिसको हम फ्रेंडली फायर कहते हैं, ठीक है। अभी आपका ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है, स्टार्ट है, फिर आपके ब्रेन का दूसरा पार्ट है, उसमें अटैक स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे जो एंटीजेंस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो आपके नर्वस सिस्टम में साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट
प्रोड्यूस करेंगे, जिससे आपके ब्रेन का मेजर पोर्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्रेंडली फायर। फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो है, ठीक है, वहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है, जो आगे रोल प्ले कर रही होती है आपकी डीमाइलिनेशन के अंदर, ठीक है। आगे डीमाइलिनेशन के अंदर क्या चीज़ रोल प्ले कर रही होती है? फैगोसाइटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आ जाता है कि इसके अंदर हो रही होती है प्लाक फॉर्मेशन। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर प्लैक फॉर्मेशन हो रही थी, क्योंकि हमें नाम से पता चल रहा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मतलब ब्रेन में मल्टीपल जगहों पर, डिफरेंट जगहों पर स्क्लेरोसिस होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्रेन के अंदर बन जाते हैं स्कार्स, ठीक है, और इन स्कार्स को फिर हम कहते हैं प्लैक फॉर्मेशन इनसे होती है, ठीक है, जो इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती है। और पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या हो रहा होता है? फ्रेंडली फायर, प्लैक फॉर्मेशन, दूसरा है ग्लायोसिस। ग्लायोसिस मैंने पहले बताया कि जैसे ऑर्गन्स में फिब्रोसिस हो रही होती है, उसी तरह यहाँ पे ग्लायल सेल्स मौजूद है, तो यहाँ पे ग्लायोसिस हो रही होती है। और ये जो ग्लायोसिस है, ये हमें ग्लायोसिस है या प्लैक फॉर्मेशन है या जो स्कार बन रहे हैं, ये हमें सीटी स्कैन के ऊपर वाइट कलर में शो हो रहे होते हैं जब हम पेशेंट का सीटी स्कैन करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो है माइलिन शीथ, उसके फंक्शंस क्या है। माइलिन शीथ का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये हमारी नर्व्स को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके दरमियान जो है वो नोड्स ऑफ रैनवियर मौजूद होते हैं, जो क्या करते हैं, जो सेल्टेटरी कंडक्शन करवाते हैं। और सेल्टेटरी कंडक्शन क्या करता है? ये हमारे नर्व्स की कंडक्शन और ट्रांसमिशन स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। अब हमारे पास जब माइलिन शीथ की डिसरप्शन होगी या वहाँ पे एक्टिव डीमाइलिनेशन होगी, तो जो हमारा न्यूरल ट्रांसमिशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होगा, और जो हमारी नर्व्स हैं वो रैपिडली फटीग होंगी। नर्व्स रैपिडली फटीग क्यों होंगी? क्योंकि पहले आपके पास अगर एक सिग्नल आता था तो वो फ़ौरन ट्रैवल करके आगे इफ़ेक्ट देता था, लेकिन अब डीमाइलिनेशन हुई हुई है, कंडक्शन स्लो हुई है। अब पीछे से 2 से 3 इम्पल्सिस आएंगी, फिर वो ट्रैवल डाउन करके आगे जाएंगी, तो उसकी वजह से आपकी नर्व जो है वो बहुत जल्दी फटीग में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और पॉइंट आ जाता है कि वलेरियन डीजनरेशन का। हमें पता है कि जब भी ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज होता है तो वो आगे वलेरियन डीजनरेशन में जाता है, ठीक है। पूरे एक्सोन्स आगे न्यूरोनल डीजनरेशन में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये भी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ही आता है कि वलेरियन डीजनरेशन वाला पॉइंट जो है ना। बाकी जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से रिलेटेड है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं।